रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले वीडियो में हमने जैन धर्म का पहला पार्ट देखा था, तो ये हमारा जैन धर्म का दूसरा पार्ट है जिसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला पॉइंट है वो है महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वा नामक पुस्तक में रखा गया है, जो जैन धर्म की सबसे प्राचीन पुस्तक है। ये बहुत ही जरूरी है। देखिए, मान लीजिए इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि 14 पूर्वा किसके उपदेशों का संकलन है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो किस किताब में संग्रहित किए गए हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? 14 पूर्वा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों को प्राकृतिक भाषाओं में दिया। देखिए, जो प्राकृतिक भाषा थी उसमें महावीर स्वामी जी ने अपने सारे उपदेशों को दिया था। उसके बाद है महावीर स्वामी जी की मृत्यु। देखिए, महावीर स्वामी जी की मृत्यु 668 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और आप लोगों को याद होगा कि पावापुरी में ही इनका अंतिम उपदेश दिया गया था, है ना। इसके बाद अगला देखिए, भद्रबाहु और स्थूल बाहु, इनको याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही जरूरी हैं। भद्रबाहु और स्थूल बाहु इनके सबसे प्रिय अनुयायी थे। मौर्य काल में मगध पर 12 वर्षीय भीषण अकाल पड़ा, जिस कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक में चले गए। इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। इस भीषण अकाल में स्थूल बाहु अपने अनुयायियों के साथ मगध में ही रुके रहे। जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु मगध लौट आए, किंतु दोनों में विवाद हो गया। इसको याद रखिएगा कि कौन कर्नाटक गया? जो भद्रबाहु वाले अनुयायी थे वो गए थे। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। और देखिए, यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र आया है। चंद्रगुप्त मौर्य जी जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, है ना। और उसके बाद देखिए, जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। ये बहुत ही जरूरी है, इन दोनों जैन संगीतियों को याद रखिएगा कि जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 संगीति हुई। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूल बाहु ने की। ये जो संगीति हुई थी ये जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक यानी कि हमारे महावीर स्वामी जी हैं, इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही प्रथम जैन संगीति हुई। और इसी संगीत में भद्रबाहु ने 12 अंग नामक पुस्तक लिखी थी। इसको याद रखिएगा, 12 अंग कि इस 12 अंग को किसने लिखा? भद्रबाहु जी ने। और 12 अंग कब लिखा गया? प्रथम जैन संगीत में ये लिखा गया। और प्रथम जैन संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? वो स्थूल बाहु ने की थी। उसके बाद देख लीजिए कि प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। देखिए, जब इस भद्रबाहु के नेतृत्व वाले कर्नाटक चले गए और स्थूल बाहु के नेतृत्व वाले मगध में ही रह गए, फिर भद्रबाहु के नेतृत्व वाले अनुयायी जब वापस आए तो दोनों में उसी समय से विवाद हो गया, जिस कारण प्रथम जैन संगीति में ही जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। देखिए, दिगंबर वो जो निर्वस्त्र रहते थे, जबकि स्थूल बाहु के शिष्य जो थे वे श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर वे जो कि सफेद वस्त्र धारण करते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, द्वितीय जैन संगीति यह 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवाधिश्रमण ने की थी। उसी संगीति में 12 उपांग की रचना की गई। देखिए, प्रथम जैन संगीति में 12 अंग की रचना की गई थी, जबकि द्वितीय जैन संगीति में 12 उपांग की रचना की गई थी। देख लीजिए, कुछ बहुत ही जरूरी चिन्ह हैं कि ऋषभ देव को जो दर्शाते हैं, या जो सांड होता है या वृषभ होता है वो ऋषभ देव का प्रतीक है, जबकि जो सर्प का फन है वो पारसनाथ का, और जो महावीर स्वामी जी हैं उनका शेर, उनका जो प्रतीक है वो है शेर।
आई होप को वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।